A very good morning to all of you and a very, very warm welcome to Byju's Government Exams Prep YouTube channel. आज का टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है क्लॉक्स, घड़ियां या घड़ी। तो भाई बचपन से आप लोग घड़ी तो देखते आए हैं, बस फर्क यह है कि यहां पर दो घड़ियां हैं, वन इज एनालॉग एंड द अदर इज डिजिटल। एनालॉग वाली घड़ी आप जानते हैं जिसमें सुइयां होती हैं, और डिजिटल जो आपके मोबाइल पे होता है, करेक्ट। अब यहां पर जो डिस्कशन होने वाली है वो एनालॉग क्लॉक्स पे होंगी, डिजिटल क्लॉक्स पे नहीं होंगी। तो एनालॉग क्लॉक में मेजरली जो हम जानते हैं कि 3 सुइयां होती हैं या 3 नीडल्स आर देयर, एंड विच आर दोज? वेल, आवर नीडल, मिनट नीडल एंड सेकेंड्स नीडल। भाई घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकेंड्स की सुई। और क्वेश्चंस इस पे जो आते हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में, इंक्लूडिंग डीपीसी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी तमाम आप एग्जाम्स ले लें, उसमें कम से कम एक प्रश्न तो आपको दिख ही जाता है जो क्लॉक्स पे आधारित होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। बात वही आती है घूम फिर के कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सुदेव, सत्येंद्र तिवारी, नितिन, पूजा, साइंस्टर, हाय, प्रशांत, गुड मॉर्निंग, मंजीत, चंदन, प्रियंका, जगदीश, उमर एंड रवि। ऑलराइट, लो जी, क्लॉक आपके सामने है, ठीक। तो अब इस क्लॉक में आप जानते हैं कि 9 बजे है। Now I would indicate various things which are important from the examination point of view. One is this big needle, ये जो लंबी आपको यहाँ पे ये जो मोटी नीडल दिख रही है, this is called hour hand, and this long needle, as you can see here, is called the minute hand. तो ये आवर्स इंडिकेट करती है, ये मिनट इंडिकेट करती है, ये सब आपको पता ही है। इस घड़ी में अभी 9 बजे हैं, हालांकि अभी तो 8 बजे हैं, करेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी दैट द डायल ऑफ दिस क्लॉक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 मेजर पार्ट्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12 you have these parts. These are 12 hours in a day, 12 into 2, 24 hours in a day, all right? So it clearly means that this hour hand, it completes 2 revolutions in one day. तो ये hour hand जो है यहां पर ये 2 revolutions complete करता है इस डायल की, जबकि मिनट हैंड जो है ये 24 revolutions पूरी करता है, 24 revolutions पूरी करता है, बिकॉज 24 घंटे यहां पर कवर करने होते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, you see these divisions. All right. Now, one basic thing which you need to remember is that between any 2 consecutive hour divisions, कोई भी लगातार 2 आने वाले जो आवर के भाग होते हैं, जैसे यहां पर 2 से 3, right? So the angle here is 30 degrees. Why so? Very simple. कि एक सर्कल जो है उसके सेंटर में 360 डिग्रीज का एंगल होता है, 12 डिविजन्स हैं, राइट? तो डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक डिवीजन जो है वो 30 डिग्रीज की होती है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज दैट दिस डायल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल पार्ट्स। इसे 60 या 60 छोटे छोटे भागों में और बांटा जाता है, जो कि मिनट डिविजन्स होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिनट डिविजन्स, you have 5 minute divisions, as you know, between 2 hour divisions. Now, very rightly, if you just see in a minute division, when there are 5 minute divisions in an hour division, तो 30 degrees तो होता ही है hour division का, divide by 5 कर दो, तो ये 6 degrees होता है। This is again an important concept. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हो सकता है यहां इस तरफ आपका ध्यान पहली बार गया हो, बाकी सब चीजें तो आपको पता होंगी। बट प्लीज नो दिस दैट बिटवीन 2 hour divisions, all right, here
वी हैव 30 डिग्रीज का एंगल एंड बिटवीन 2 मिनट डिविजन्स वी हैव 6 डिग्रीज का एंगल। ओके, तो जी चलिए शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हुए। दीपक गुड मॉर्निंग, आकांक्षा गुड मॉर्निंग, स्नेहा गुड मॉर्निंग। ओके, हियर वी गो। तो बात करते हैं बिल्कुल बेसिक्स की। चलो, तो इसमें एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों बहुत डिफिकल्ट है? क्योंकि ये सिर्फ सतहीय लेवल पर हमें याद होता है, सरफेस लेवल पे हमें याद होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर 24 आवर्स इन वन डे। अब आप ये हिसाब लगाइए कि इन 24 आवर्स में से फॉर हाउ मच टाइम डू यू स्टडी। थोड़ा सा मेरा काम है सुइयां चुभाना थोड़ा सा, राइट? सो 24 आवर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी को मिलते हैं, राइट? कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, दे गेट ओनली 24 आवर्स। इट इज नॉट दैट कि आपको कहीं से चीटिंग हो रही है, किसी और को 26 घंटे मिल रहे हैं, आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे कम मिल गए। सो हाउ यू स्पेंड दीज 24 आवर्स जुडिशियसली is your choice, and that is your self-discipline, right? And as you know, 1 घंटे में 60 मिनट या 1 hour has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. So, एक घड़ी का डायल 12 बड़े भाग में विभाजित होता है। The dial of a clock is divided into 12 large parts from 1 to 12, as we know. And also, हर बड़ा भाग 1 घंटे की अवधि को दर्शाता है। Each part represents 1 hour duration. एक घड़ी का डायल 60 छोटे भागों में विभाजित होता है। द डायल ऑफ अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल पार्ट्स। हर छोटा भाग 1 मिनट की अवधि को दर्शाता है। ईच स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ड्यूरेशन। ये तो हमने कर लिया। चलो जी। सो देयर आर 3 नीडल्स, हैंड्स भी बोल सकते हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बोल सकते हैं, ठीक? तो सुइयां बोले, हाथ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। प्रियंका गुड मॉर्निंग, आदित्य गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, रेड्डी बीरावाली गुड मॉर्निंग, बगनारा, हर्षद केम छो, किंग मेकर वाजीवा गुड मॉर्निंग है जी आपको, अभय गुड मॉर्निंग। ओके, सो ये जैसे हमने देखा घंटे की सुई आवर हैंड, मिनट की सुई मिनट हैंड, एंड सेकंड की सुई सेकंड्स हैंड। तो घंटे के एक भाग का कोण घड़ी के मध्य से 30 डिग्री का होता है। अभी अभी देखा हमने, राइट? द एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव आवर डिविजन्स इज 30 डिग्रीज। एंड मिनट के एक भाग का कोण घड़ी के मध्य से 6 डिग्री का होता है। The angle between 2 consecutive minute divisions is 6 degrees. We have already seen this. So a quick revision there. Now moving on. Roshni, good morning. Vaishnavi, good morning. Akshay, good morning. Okay. Moving ahead, I have some questions for you, in fact. एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, how many times do the 2 hands of a clock overlap or coincide or form 0 degrees angle in 12 hours? 12 घंटों में 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश। आकिब गुड मॉर्निंग। चलो चलो जल्दी करो, बोलो बोलो, तुक्के मारो, अगर नहीं पता है तो गेस करो। कम ऑन गाइस। Kingmaker, I am explaining in both the languages, so whatever I am saying in English, please pick that up, and whatever I am saying in Hindi, kindly ignore that. All right, so I am translating in both the languages. Durgesh, good morning. Wonderful, Prashant. No Sudeb, no Priyanka, no Omar. All right. अभी देखते हैं। तो you were not able to answer this question. I think only one person could answer this. सिर्फ 12 बजे हैं आपके तिवारी साहब। नहीं नहीं खुशवा साहब, नो वैष्णवी, नो रोशनी, नो नितिन, नो मंजीत। यू वेलकम किंग मेकर। पटेल भाई શું કરે છે? ओके, यस सुदेव। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ फिर। 24 घंटों में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है दोनों सुइयों के बीच में? How many times do the 2 hands of a clock are at right angle or they form 90 degrees angle in 24 hours? Answer this one. ओम प्रकाश जी गलत हो गया आंसर। यस आकांक्षा, नो मुकुल, यस दुर्गेश, यस वैष्णवी, यू करेक्टेड योरसेल्फ। आओ ठाकुर आओ,
सही जवाब। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन आई हैव नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में 53.5 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 53.5 डिग्री? कभी देखा एंगल इन 12 आवर्स? नो विजू। गुड मॉर्निंग ठाकुर जी। फंस गए ना। ये लो एक और क्वेश्चन। एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 18 घंटों में 33 डिग्री का कोण बनाती हैं? हाउ मेनी टाइम्स द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म 33 डिग्रीज एंगल इन 18 आवर्स? बताइए। नहीं चौधरी साहब, विज्जू काय करायचं? नहीं दुर्गेश, नो अक्षय, नमस्ते आर के, शिवम गुड मॉर्निंग। हे गाइस कम ऑन, यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं, ये हुए नहीं अपने से। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक कराता हूं यहां पे और आपको बताना चाहूंगा। पहला तो इनफैक्ट आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या कोई ऐसा टाइमिंग याद है? डू यू रिमेंबर एनी टाइमिंग where the two hands of the clock they form 0 degrees angle? Obviously you will figure it out. कौन सा? So everybody knows. So this one particular timing everybody is aware of, and that is 12 o'clock. Isn't it so? जब घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह से होती हैं, एक के ऊपर एक, they coincide. Do you remember any other timing when the two hands of the clock they form 0 degrees angle? क्या आपको कोई और ऐसा समय याद है जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री 0 डिग्री का एंगल बनाती है एक के ऊपर एक? कोई और समय याद है? बताइए। बोलो बोलो। 12 12 12 12 12। यस चंदन, गुड, ओके। बाकी बताओ यार, और कोई समय है 12 के अलावा? नहीं याद आपको? ओके, चलो मुझे ये बताओ, कोई ऐसा टाइम आपको याद है जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं? डू यू रिमेंबर अ पर्टिकुलर टाइमिंग when the two hands of the clock they form 180 degrees? 180 degrees would mean straight line. All right, tell me one particular timing. Come on guys. Yes Prashant, but you need to be exact. Nahi Durgesh, no Malik, no Mukul. हाँ, इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक है आपका आंसर यस। सो यू रिमेंबर 6 o'clock, करेक्ट? नाउ दिस इज हाउ द टू हैंड्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बताओ 90 डिग्रीज का कोई याद है आपको? डू यू रिमेंबर एनी टाइमिंग व्हेन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे फॉर्म 90 डिग्रीज? कम ऑन गाइस, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, जस्ट गेटिंग यू इन्वॉल्व्ड, मेकिंग यू माय accomplice. All right, we are going to raise the level. Just get the basics right. Hanji. 3 o'clock and 9 o'clock. Like this. 3, see? 90 degrees. As we are aware. Any other timing you remember? When the two hands of a clock they form 90 degrees angle. कोई और ऐसा समय बताएं जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो? भोलो भोलो, ठल ठल। बताओ भाई। नहीं पता है, नहीं याद है, तुक्के मारेंगे सब लोग। ओके, तो अभी यहां पर सब लोग गेस मारेंगे। कभी कोई 3:15 बोलेगा, कभी कोई 3:45 बोलेगा, समटाइम्स यू वुड से 6:30, यू नो, वेरियस थिंग्स यू वुड कम अप विथ। बट द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, इफ यू नोटिस, दिस इज 3:15. The two hands of the clock they don't coincide. 3:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर मिलती नहीं है. Why? See, this hour hand is moving a little bit ahead of the minute hand. Obviously, क्योंकि hour hand जो है, it will have to cover 1/4 the distance between 3 and 4. Why? 15 minutes is 1/4 of 60 minutes. ठीक, 15 मिनट जो है वो 1/4 है. Okay, then look at this one. Some people will say, 9:15. No, not at all. It's not a straight line. As you see,
this is already have covered how much? 7.5 degrees ahead. 15 minutes. 15 minutes is 1/4 of 60 minutes. All right. So 1/4 angle of 30 degrees has been covered. That is 7.5 degrees ahead. So this is not a straight line. This is not 180 degrees. Right. इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा 6:30 किसी ने बोला था. देखो मुझे पता है कि तुम लोग ये बोलने वाले हो, है ना? So at 6:30 the two hands obviously they don't meet each other. Why? See, the hour hand here has already covered 15 degrees, half the distance between 6 and 7. Yes? Good morning, Abhay. Tejaswani, good morning. Amit ji, good morning. Now look at this one. Look at this one. ये क्या है? This is 3:45. Again, not a straight line. ये क्या है? This is 9:45. Again, the two hands don't coincide. So this is just an exhibition of various timings in front of you. Correct? भाई सीधी सी बात है, 3:15 पे the hour hand will not stay at 3. The hour hand जो है वो 3 से आगे निकल गया होगा. The hour hand would cross 3 and would be somewhere between 3 and 4. अरे नहीं तिवारी साहब काहे खिंचाई कर रहे हैं आप? नहीं आंखें उसके अंदर कवर कर लिया था. टाइम एंड वर्क में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. आप देखें एक बार. खैर जी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे. 12 hours में 0 degrees, 24 hours 90 degrees, 12 hours 53.5, 18 hours 33 degrees. Now I want you guys to memorize this table. Okay, when the angle is 0 degrees or 180 degrees, या तो 0 degree या 180 degrees का एंगल हो, तो याद रखें कि 12 hours में this happens 11 times and 24 hours में this happens 22 times. कब कैसे ये भी बताऊंगा मैं आपको. I will tell you when is it that the two hands of the clock meet. I would indicate the timings as well. Okay. Any other angle, be it 90 degrees or 53.5 degrees or 47 degrees or whatever, in 12 hours it is formed 22 times and in 24 hours it is formed 44 times. So I just want you to memorize this table as 11, 22, 22, 44. 11, 22, 22, 44. Can you do this much? This is for 12 hours, this is for 24 hours. 0 degree or 180 degrees. And any other angle. Any other angle apart from these two. Yes, RK, you can do that. Just 12 hours is 11. Double it, 22. Then the same figure. Then double it. No, Mukul. All right. Now, why and when this happens, and how is it that we will get answers to this question? Now, you see, how many times do the two hands of a clock overlap or coincide to form 0 degrees angle? Now we know the answer. 12 hours में 11 times. Right angle in 24 hours, we know. 44 times. 53.5 degree angle in 12 hours, that's okay. 22 times. Any other angle apart from 0 degrees or 180 degrees will be formed 22 times in 12 hours. 12 घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्रीज के एंगल को छोड़कर कोई भी एंगल बनाइए, वो 22 बार बनेगा 12 घंटे में. Alright? And then form 33 degrees angle in 18 hours. अरे वाह, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है. Now look at this one. Okay. Simple common sense use करनी है इसमें. If at all you give up, initially, तो फिर मुश्किल हो जाती है. Very simple question. 33 degrees angle in 18 hours. So first of all, tell me, in 12 hours, 33 degrees angle will be made how many times? So 12 घंटे में 33 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? हमें पता ही है 22 times. So half of 12 is 6 hours. So half of 22 is 11. 12 plus 6, 18 hours. 22 and 11,
33. So in 18 hours, 33 degrees angle will be made 33 times. All right. So that should be quite simple. So any angle you can take. 33 degrees zaruri nahi hai. You can take 53.5, you can take 27 degrees, any angle. 18 hours, 33 times. That's how it goes. So I hope that this is clear to you. Okay. Now let's move on. Now this also means that the two hands of a clock, they meet in every 7:20 by 11 minutes. What is 7:20? Where did it come from? अरे यार 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? How many minutes are there in 12 hours? Well, 12 into 60, that is 720. So in 12 hours, there are 720 minutes. And in 12 hours, the two hands of a clock, they meet 11 times. और हमें पता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं. Alright? So obviously 720 by 11, that is what we get here. So the two hands of a clock, they meet in every 720 by 11 minutes. Now the most important thing, this is equivalent to 65 by 11 minutes. If you divide 720 by 11, 720 को अगर आप 11 से भाग करें तो 65/11, 65 by 11 is what you get. Now this is a very, very important figure. So in how much time the two hands of a clock meet? 65 by 11 minutes. In how much time do the two hands of a clock meet? 65 by 11 minutes. घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कब कितने समय के बाद मिलती है? 65 by 11 minutes. जिसे हम 1 घंटा 5/11 मिनट भी कह सकते हैं. We can also say this is equal to 1 hour and 5 by 11 minutes. So this is another figure that I want you to memorize. That's it. बहुत आसान. Very simple concepts I'm going to give you. So Abhay, you must have been able to solve it. नहीं Tempurka, don't get into that. We are not conducting a research. 33 degrees, फिर तुम 3 hours में भी पूछोगे मुझसे. So you can find it out on your own. Okay. Now moving ahead, let me just tell you those timings. Let's say theta यहां पर हम लेते हैं 0 degrees. Okay. And start time I am taking as 00. Okay. We are just starting now. So now I am going to give you those timings. In fact, when 0 degrees will be formed. कुछ नहीं करना है. ये 0000 में 1 hour 5 by 11 minutes जोड़ते जाओ. Keep on adding 155 by 11 to all these timings. So add 155 by 11 to 0. So your first timing here is 105 5 by 11. Again add 105 5 by 11. तो आ गया 210 10 by 11. Now keep on adding 105 5 by 11. So you get a 316 4 by 11. You get a 4 21 9 by 11. Then we get a 5 27 3 by 11. Correct? Then you have a 6 32 8 by 11. You have a 7 38 2 by 11. We have an 8 43 7 by 11. And then we have a 9 48. Am I having a 40? No. Just a minute. ये वाला थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करना दो. 1 correct? Okay, we have it now. So the other timing here is 9. We have 49 1 by 11. Yes. And the next timing here will be 10 54 6 by 11.
नाउ द नेक्स्ट टाइमिंग. नाउ सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर. क्या कर रहे हैं यहां पर हम. अब यहां पर आप 1 hour and 5/11 जोड़िए जरा. प्लीज ऐड 1055 by 11 to 1054 6/11. Now see here, when you add these two figures, 6/11 plus 5/11 is 11/11. So 1 minute. So 1 minute here gets carried over. यहां पर 1 मिनट जो है वो हासिल हो गया. तो 54 मिनट का बन गया 55 मिनट. 55 और 5 60 हो गया. So 54 becomes 55 plus 5 is 60 minutes. Again 60 minutes is 1 hour duration. So 1 hour मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया. Carry over. So 10 becomes 11. So 11 plus 1 is 12. Now you can count these timings if you want. Absolutely. Yes, see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and this is the 11th timing. There we go. So ये हैं वो 11 times. Obviously you don't need to memorize them. No need. This was just an exhibition. ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि ये है वो समय जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं. ठीक है जी. Okay. So now moving ahead, I have a question for you. And that is, what will be the angle between the two hands of a clock at 8:30? 8:30 AM हो, PM हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. So how will you solve such questions? Please tell me. Please hurry up. ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई, जल्दी बताओ. Come on guys. चलिए उत्तर दीजिए. शाबाश. Whenever you have to find out the angle between the two hands, जब भी एक समय पर आपको दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, तो जब भी दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको. कोई फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू वर्क एक्स्ट्रा और हार्डर हेयर. सिंपली थीटा हेयर is the angle, okay, and it is 30h minus 11/2 m. अब ये दो लाइंस क्या हैं? What are these two lines? What do they indicate? Absolute value, which means that whatever value will come outside, it will be positive. यार एंगल तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना. एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव ना. होता -30 डिग्रीज. हैव यू एवर हर्ड ऑफ -30 डिग्रीज? नहीं ना. So this is just for absolute value. Okay, so just employing this formula. Here, theta you have to find out. Hour value 8:30. Hour value is 8. Minute value is 30. ठीक है ना. 8 भाई 8 बज के कुछ मिनट हो रहा है तो आवर की वैल्यू 8 हो गई और 30 मिनट्स हो चुके हैं तो मिनट्स की वैल्यू 30 हो गई. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट. सो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 30. वाह जी वाह, बात बन गई. सो दिस इज 15. सो गोज टू 40 minus 165. दैट इज व्हाट आई हैव हियर. ठीक है जी. शुड कम आउट टू बी 75 degrees. No, Sudeb, it cannot be more than 90 degrees. Just imagine 8:30 in your mind. This is how 8:30 is. How can it be more than 90 degrees? All right, guys. Actually, there is a simple way of doing it also if you want. है ना? तो I'll tell you another way. हालांकि जरूरत नहीं पड़ती. So this is 6, this is 7, this is 8, this is 9. Okay. And ये रहा टाइमिंग.
This is how 8:30 looks like. I mean, with this also you can find out. This is what, 30 degrees? You know the difference between 1 hour divisions. This is what, 30 degrees? And at 8:30 ये यहाँ पर आधा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 15 degrees. So 15, 30, 30, total combine 75 degrees. ऐसे वाले में कर सकते हो, easy होता है ये. Okay, I hope so that this is clear. Okay, move on to the next one. चलो चलो जल्दी करो, चलो शाबाश. What will be the angle between the two hands of a clock at 4 o'clock? 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, जल्दी कीजिए. चलो शाबाश. Come on guys, hurry up. It is a simple application of a formula. एक फॉर्मूला लगाइए और उत्तर पाइए. वाह जी वाह. Yes, Mukul. Yes, Preeti. Preeti, you had raised a question. I read in the comment box about calendars. You have taken the original day. All right, the question starts with if. Okay, so any day could be given to you. Today is what? Today is a Tuesday. So it could be given to you that if 13th October is a Sunday, if 13th October is a Monday, anything could be given to you here. So are you clear? So it is not necessary that you will get the exact original day as is there in the calendar. If is there, if is a condition. So answer was correct, Sunday. It was not Wednesday. Wednesday was the original, as per the original calendar, that was a day. But you read the question carefully. It says, if 15th February is a Sunday. If it is a Sunday, then 15th August in the leap year will be what? Same day. That was the thing. So if it is a Wednesday, then it will be a Wednesday. If it is a Saturday, then it will be a Saturday. Chalo ji. So we have a simple application here. Theta is equal to 30h minus 11 by 2m. In fact, this should be a straight line, right? Okay, so moving on. Theta you need to find out. This is 4 o'clock. So 30 into 4. How many minutes past 4? भाई 4 बज के कितने मिनट हुए हैं? 0 minute. 4 बजे तो 0 minute होते हैं. So this is 11 by 2 into 0. तो ये फिगर तो पूरी 0 हो गई. Okay, so what you have here is a 120 degrees. That's it. राधे राधे अंकित जी. भाई ऐसे होता है ना, देखो. This is how 4 o'clock is found. So I hope that this is very clear to you. नहीं दुर्गेश, that is exterior angle. Exterior angle, obviously यार अगर ऐसे लोगे तो ये 240 degrees होगा. Exterior angle है, interior angle है ना? So angle is always the, you know, जो least distance होता है, that is usually the interior angle or is called angle. Exterior angle outside, so nothing but 360 minus 120. Okay, now what do you do here? At what time between 6 and 7 do the two hands of a clock form 90 degrees angle? घड़ी की दोनों सुइयां 6 और 7 बजे के बीच कब कब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? प्रीति, कोला प्रीति, are you clear about that particular doubt about 15th February? Please acknowledge, please tell me. If you still have a doubt, please discuss right now. Come on, hurry up.
यार तुम लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स तो डालते ही नहीं हो यार, डाउट डाल देते हो सिर्फ, है? इतना तो बनता है यार, इतना तो हक है हमारा। ऑल राइट प्रीति, गुड वन। ओके, हियर यू नीड टू फाइंड आउट द टाइमिंग बिटवीन 6 and 7 when 90 degrees is formed. Now let me tell you that there is a special timing, all right, for any time, for any angle. कोई भी एंगल ले लो, उसका कोई ना कोई स्पेशल टाइमिंग होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 डिग्रीज का, सो स्पेशल टाइमिंग यहां पर क्या है? 12 o'clock. इट इज एन इंटीजर वैल्यू, राइट? 180 degrees, what is the integer value? It is 6 o'clock. 90 degrees, which are the integer values? 3 o'clock and 9 o'clock, right? Now the whole point I want to tell you here is कि 90 degrees का एंगल यूजुअली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, not always. 90 degrees angle is formed 2 times in 1 hour, which means 4 times in 2 hours. All right, but I'll just tell you, between 12 and 2, 90 degrees is formed, just for your information, 4 times 90 degrees angle. But between 2 and 4, it is formed only 3 times. Why? Because of an integer value 3 o'clock. तो एक बार 2 और 3 के बीच में, once between 2 and 3, 90 degrees is formed. दूसरी बार exactly 3 o'clock. So second time exactly 3 o'clock. And third time between 3 and 4. तो ये जो 2 hour का duration है, in this 2 hour duration, only 3 times 90 degrees will be formed. Then again 4 to 6, 4 times, 6 to 8, 4 times, but 8 to 10, again 3 times because of one more integer value, 9 o'clock. तो 8 और 9 बजे के बीच में, between 8 and 9, only once 9 o'clock, 90 degrees will be formed. Second time exactly at 9 o'clock, and third time between 9 and 10. Then again 10 to 12, 4 times. तो भाई ये टोटल मिलाकर हो गया 22. This is how it is. So that means between 6 and 7, 90 degrees should have been formed 2 times. So यहां पर 2 टाइमिंग्स मिलेंगी. अच्छा, आपके पास में एक फॉर्मूला था, if you remember. I just gave you a formula. What was that? Theta is equal to 30h minus 11 by 2m. Now write it 2 times. One in the forward order, the other in the reverse order. So what do you get here? Theta is equal to 30h minus 11 by 2m. Theta is equal to 11 by 2m minus 30h. Same formula I am writing twice in 2 different orders. क्लियर? ठाकुर साहब थोड़ा लेट आए थे आप, है ना? तो चलो जी, जस्ट सब्स्टिट्यूशन. थीटा इज गिवन टू यू, दैट इज 90 degrees. दिस इज थीटा. आवर वैल्यू इज गिवन टू यू, दैट इज 6 o'clock. वाई? भाई 6 और 7 के बीच में कोई भी टाइम उठा लो, वो क्या होगा? 6 बज के कुछ मिनट, 6 बज के 30 मिनट, 6 बज के 40 मिनट. तो आवर वैल्यू क्या है? 6 ही तो है. Between 6 and 7, you pick up any timing. What would be the hour value? It will be 6. Isn't it so? Because 7 has not been completed as yet. So it would be 6:15, 6:35, 6:43. All right. So that is why the first number that you get out of these two, the smaller of the two numbers, becomes the hour value. तो ये दोनों के दोनों जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं 6 और 7, इसमें जो कम हो वो है hour value. Okay, so let's move ahead. So this is 90 is equal to 30 into 4 minus, not 4, sorry, it is 6. 30 into 6 minus 11 by 2 m, मिनट ही तो निकालना है. And the other way around, 90 is equal to 11 by 2m minus 30 into 6. Now I hope that you can do some calculations on your own. ठीक है? चलो जी. So this is 180 and this is 90. Okay. So here m is going to be 90 into 2 by 11. That is 180 by 11.
180 में से 90 गया, करेक्ट, और 11/2m इधर आ गया. So it is nothing but 11 ones are 11 and you have a 70, so 6, all right, 66, so you have a 4/11. So this is the first timing, 6:16 4/11. ये आ गया जी पहला समय आपके लिए. Okay, now the second one, just resolve this. This is -180, it goes here. So 180 plus 90 becomes 270. So m here is nothing but it is 540/11. तो 11 4s are 44, 100 बचा, तो आ गया कितना 9, 1/11. करेक्ट. अच्छा, तुमने Legend Gaming has given me the fraction value. I'm just trying to find out the exact timing. So the other timing here will be 649, 1/11. See, now you can find out the angle between the two hands for any timing, and you can find out for a particular angle between 1 hour duration when the angle is formed. तो I hope this is clear. कुछ नहीं करना था, इसी को आपने 2 बार लिख देना है, and then you have to just do the substitution part. चलो भाई, next वाला करो. At what time between 8 and 9 do the two hands of a clock form 60 degrees angle? अब 90 नहीं है, 8 और 9 बजे के बीच में 60 डिग्रीज, 60 डिग्री का कोण. चलो जल्दी फाइंड आउट करो. आई एम गिविंग यू 10 to 15 seconds. प्लीज हरी अप, हरे अप्पा, हरे अप्पा, कैप्टन करे अप्पा. 540/11 ही था यार दुर्गेश. Come on guys, hurry up. Now this is where the level gets raised. Okay, so just applying the formula here. Theta is equal to 30h minus 11/2m, and the other one theta is equal to 11/2m minus 30h. बात खत्म. Correct. So theta as it is 60 degrees. Our value 8 आ जाएगी यहाँ पे. 30 into 8 minus 11/2m. Theta is 60 degrees. So 11/2m minus 30 into 8 कर दो भाई, ये भी चल जाएगा. ओके, सो ये डिग्री फिग्री हटाओ यार, क्या करना है इसका. सो 240 and 60, difference is 180. So m here is 360/11, that is 3 to 8/11. So the first timing here is 8:32, 8/11, 60 degrees के लिए. Is there any other timing? Let's find out. ये क्या है? 240 इधर चला गया, लेफ्ट साइड कितना हो गया? 300. So m here becomes 600/11. Alright, that is 5. 55 हो गया, फिर 50 हुआ, 4. Alright, 44 कितना बचा? 6. So 6/11. So the second timing here is 8:54, 6/11. So 60 degrees का angle is made in these two timings. So अब I hope you understand how to solve these questions. आपको समझ में आएगा. कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है. 2 बार कीजिए, दोनों टाइमिंग निकल आएंगे, दोनों टाइमिंग निकल आएंगे. Alright, moving ahead. Now I talk about the concept of faulty clocks. Do you want me to give another question to you? Okay, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं. चलो रुको. In fact, I would just tell you 2 and 4, 2 और 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब कब बनता है? Between 2 and 4 o'clock
at what timings 90-degree angle is formed? Now you know that there are 3 timings, है ना, आपको पता है कि 3 ऐसे टाइम होते हैं, करेक्ट, और ये 2 आवर ड्यूरेशन है, कोई बात नहीं, 1 आवर ड्यूरेशन के लिए फाइंड आउट कर लो, फाइंड आउट फॉर 1 आवर ड्यूरेशन. सो देन वी विल हैव 2, 2, 3 के लिए 2 बार फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h. राइट, इसको बीच में कर देता हूं जरा, 2 to 3. Then you have 3 to 4. Theta is equal to 30h minus 11/2m. अब ये मत समझना है बहुत लॉन्ग है. लॉन्ग क्या है यार? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू. यार कम ऑन, फाइंड आउट दीज टाइमिंग्स. या 3 o'clock वी नो. Trying different game. Apply this formula. There is nothing to understand, just application of formula. Theta is 90 degrees. Our value here is 2. For this also 2. Our value here is 3. This also 3. You have to find out the timings between 2 and 4 o'clock when 90 degrees angle will be formed. आपको वो समय निकालने हैं, बताने हैं जब 2 और 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना होता है. चलो चलो जल्दी करो, चलो सॉल्व करते हैं इसको यार. सो दिस इज व्हाट, 90 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस 11/2m. 90 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 2. So 90 is equal to 30 into 3 minus 11/2m, because here now the hour value will be 3, between 3 and 4. 90 is equal to 11/2m minus 30 into 3. कितना आसान हो गया यार, it has become so simple now. Now see, this is positive, this is positive. If you take it 90 minus 60, you get minus 11/2m. Now from where did we get this minus? Do we have a timing in minus? क्या टाइम हुआ है सर? अभी माइनस 7:03 हुए हैं. Do you say that? Obviously not. So that is why this goes out. You can't have minutes as negatives. 8:40 क्या होता है भाई? All right. So nothing else. This is minus 60. Okay, take it here. It becomes 150. So m here is 300/11. So get a 2, 80. So 7, 3/11. So first timing here is 227, 3/11. The next one, 90 cancels, becomes 0. So m here is 0. So the second timing comes out to be 3 o'clock. I'm just proving it to you. Okay. The third one, this is what? Minus 90. इधर आ जाएगा. Plus 180 हो गया. So m here is 360/11. That is 3s are 33. So 30 left. So 2, 8/11. Third timing here is 332, 8/11. Yellow way. So hence proved that between 2 and 4 o'clock 90 degrees angle is formed 3 times. Which are those 3 timings? First is 227, 3/11. The next is 3 and the other is 332, 8/11. Because here we are getting a negative value and minutes cannot be in negative. भाई minutes negative नहीं हो सकते भाई, जितना मर्जी ट्राई कर लो. ठाकुर जी बस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं किया है. चलो जी बात करते हैं खराब घड़ियां, फॉल्टी क्लॉक. व्हेन डू यू से दैट अ क्लॉक इज फॉल्टी? आप कब कहते हैं कि एक घड़ी खराब हो गई है? भाई तब नहीं जब वो घड़ी रुकी हुई है. यू डोंट से दैट अ क्लॉक इज फॉल्टी बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली. What you can do is change the batteries. Batteries change कर दो. Even then, if at all it is not working, then throw it out. फेंक दो भाई. सीधा सा solution है लाइफ का.
कुश्ती थोड़ा लड़नी है उससे। नाउ मेजरली द फॉल्टी क्लॉक इज द वन विच डज नॉट टेल यू द करेक्ट टाइम। तो फॉल्टी क्लॉक क्या होती है? वो टाइमिंग वो इस तरह की क्लॉक्स होती हैं जो आपको सही समय नहीं बताती। सही समय नहीं बताती मतलब या तो सही समय से आगे का समय या फिर सही समय से पीछे का समय बताती। सो फॉल्टी क्लॉक्स दे टेल यू द टाइमिंग which is ahead of the actual time or before the actual time but not the actual time. Alright, तो भाई ये तो रुक जाए तो बेटा फेंक दो, मैंने कहा ना। सेल खराब हो जाए तो फिर मैंने कहा ना रिप्लेस कर दो, वो तो हो ही जाएगा। तो दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं, एक बार लेट मी रिपीट that the two hands of a clock they meet in every 65 5/11 minutes. ये तो फिक्स है, करेक्ट। तो फॉल्टी क्लॉक्स क्या होंगी? खराब घड़ियां वो होती हैं where the two hands of a clock they meet each other after 65 5/11 minutes or they meet each other before 65 5/11 minutes. तो घड़ी की दोनों सुइयां यदि 65 5/11 के बाद में मिलती हो या पहले मिलती हो तो वहां गड़बड़ हो जाएगी यार, करेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं, अगर घड़ी की दोनों सुइयां बाद में मिलती हैं 65 5/11 के, सो इफ द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट ईच अदर आफ्टर 65 5/11 minutes, द क्लॉक विल बी फास्ट और स्लो। भोलो भोलो ठल ठल। पूरी दुनिया का खराब चल रहा है बेटा, सिर्फ कोरोना का अच्छा चल रहा है, लेकिन बस जीतने ही वाले हैं अब हम। अरे बताओ भाई, घड़ी तेज है या धीमी है? इफ द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट ईच अदर आफ्टर 65 5/11 minutes, मान लेते हैं 67 मिनट्स में। सी सिंपल एज दैट। यस वैष्णवी, गुड। नो मुकुल, अरे यार, the two hands of a clock were supposed to meet in 65 5/11 minutes. घड़ी की दोनों सुइयों को 65 5/11 minutes में मिलना था। कब मिली? उसके बाद जाके 67 मिनट्स में मिली, तो लेट हो गई ना। इसका मतलब करेक्ट, लेट क्यों हुई? बिकॉज इट इज स्लो। ओके, now similarly the two hands of a clock meet each other before 65 5/11 minutes. भाई घड़ी की दोनों सुइयों को 65 5/11 65 5/11 minutes में मिलना था, 64 मिनट्स में मिली, पहले मिल गई। जल्दी पहुंच गए आप कहीं पर अगर, तो इसका मतलब आपकी स्पीड फास्ट है। ऑलराइट, all right, okay. Now similarly the two hands of a clock meet every 64 minutes, so this is called faulty time, because the correct time of meeting each other for the two hands was 65 5/11 minutes. If the two hands of a clock they are meeting earlier than that 64 minutes में, so that means the clock is first of all fast. So if it is fast, it will be ahead of the actual time or behind the actual time. अगर ये घड़ी तेज है तो ये सही समय से आगे का समय दिखाएगी या सही समय से पहले का समय दिखाएगी। भोलो भोलो ठल ठल। बताओ भाई। Obviously यार, because it is fast, it will show you the timing which is ahead of the actual time. ठीक, तो करेक्ट टाइम अगर 8 बजे का है तो ये 8:10 दिखाएगी क्या कुछ ऐसा दिखाएगी, आगे का समय दिखाएगी। बढ़ गई, आगे बढ़ गई। And the two hands of a clock meet every 67 minutes. This is faulty time. क्योंकि करेक्ट टाइम कितना है? 65 5/11 minutes है। तो पहली बात तो ये वाली क्लॉक क्या होगी? दिस क्लॉक विल बी स्लो, करेक्ट। सो इन दैट केस स्लो है तो इट विल बी बिहाइंड द एक्चुअल टाइम।
अगर सही समय 8 बजे का है, द राइट टाइम इज, एक्चुअल टाइम इज 8 o'clock, दिस क्लॉक माइट शो यू 7:53, 7:52, but not the actual time. So before, behind. Alright? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक आपको फॉल्टी टाइम दिया हुआ है, you are given the faulty time, the faulty time is given to you, and you have to find out by how much minutes is a clock ahead or behind, or what is the time shown by a clock. किसी घड़ी द्वारा क्या समय दिखाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक घड़ी की दोनों सुइयां 67 मिनट्स में मिलती हैं, तो 9 बजे वो क्या टाइम दिखाएगी? आई एम आस्किंग यू दैट द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक दे मीट एवरी 67 मिनट्स. Then what will be the time shown by that clock when the actual time is 9 o'clock? Obviously, it will not show you 9 o'clock. It will show you a timing before 9 o'clock, 67 minutes, slow. है ना? तब आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जी, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बस 2-3 फॉर्मूले दे दिए, क्लॉक्स की गेम खत्म। Hours into 60 divided by 40 time, 65 5 by 11 minus 40 टाइम। ओह, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको, बहुत लंबा लग रहा है। नहीं, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में? देखो बेटा, कुछ भी नहीं है ना, अहेड और बिहाइंड, दैट इज जो भी आवर्स दिए गए हों कि 24 घंटे में, 20 घंटे में एक घड़ी कितनी आगे निकल जाती है, कितनी पीछे हो जाती है। अब वो आवर्स को आप 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई तो करोगे, तभी तो मिनट्स मालूम पड़ेंगे आपको। देन ओनली यू वुड कम टू नो अबाउट द मिनट्स। And you divide this by faulty time into 65 5 by 11 minus 40 time. You take the difference between the two. बस उतना ही करना है। That's all that you need to do. हाँ बिल्कुल ठाकुर जी, फ्यूचर पास सब कुछ बता दो बस, लेकिन प्रेजेंट में जो पढ़ाई करनी है वो नहीं करना है। लो जी, देखिए प्रश्न देखिए। A faulty clock is set right at 9 a.m. on a Sunday. If the two hands of the clock coincide every 64 minutes, भाई 9 बजे उसका डायल खोला आज तक में या किसी टेलीविजन चैनल पे, जैसे ही 9 बजे आपने सुइयां जो है वो 9 पर सेट कर दी ना। आपको ये पता है कि ये दोनों जो सुइयां हैं इसकी वो 64 मिनट्स में कोइंसाइड करती हैं। 64 मिनट्स मीन्स व्हाट? दिस मीन्स द क्लॉक इज fast and it would be ahead of the actual time. Then what will be the time shown by the clock at 5 p.m.? अच्छा मुझे ये बताओ, 9 a.m. to 5 p.m. कितने आवर्स होते हैं भाई? 9 plus 3 is 12, 12 plus 5 is 5. Alright, so ये टोटल कितने हो गए? 8 आवर्स हो गए। Now अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या है? Ahead और behind is equal to hours into 60 by faulty time into 65 5 by 11 minus faulty time. ठीक? अच्छा यहीं पर डालो ना यार, मैं तो यहीं पर ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। So this is equal to, hours आपको मिल गए, you got the hours, that is 8 into 60 by 40 time। हमें पता है क्या है 40 time, 64 into क्या आ गया यहां पे, 65 5 by 11 minus 64, कितना होता है भैया? 1 5 by 11, कितना होता है ये? अगेन दिस इज नथिंग बट 16 by 11, दिस पर्टिकुलर पार्ट। तब हो गई कैलकुलेशन। देखो यहां से इसको इधर लेकर आ रहा हूं, 8 into 60 by 64 into 16 by 11। अब बस यहां पर जो कटिंग करनी है वो कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? 16 4s are राइट। सो अगेन 4, दिस गोज बाय, अच्छा ये निकालते हैं ना 2, ओके। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 120 by 11। अच्छा वी नो दैट 11 square is 121, so this is equivalent to, let us say 11 minutes. If you want to find out exact, it is 10 by 11 minutes. All right, so roughly the timing shown by this clock will be 5 10 by 11, or let us say 5:11, 5 hours and 11 minutes. No Vaishnavi,
So I hope that you're clear about this. Next one, lo. A 40 clock is set right at 9 a.m. Chalo ji. But this time the two hands, they coincide in 67 minutes. Then what will be the time shown by the clock at 5 p.m.? 67 minutes means it is slow. So it will be behind the actual time. Bas, just application of the formula. What is that? Ahead or behind? अरे यार थोड़ा सा space लेता हूँ यहाँ पर मैं. Ahead or behind is nothing but hours into 60 by faulty time into 65, 5 by 11 minus faulty time. Big deal. Correct? So once again, hours here are 8 into 60. This time faulty time has changed. It is 67. All right? 65, 5 by 11 minus 67 will be a negative value. Negative value tells you what? It is behind. Okay? It is behind. So anyhow, this works out to be, let us say 16 by 11. So this is nothing but 17 by 11. Okay? And negative value here is suggesting us, ये बता रही है कि ये घड़ी पीछे है, सही समय से पीछे चल रही है ये. ठीक? तो 17 का टेबल तो आता ही है. 17 into 4 is 68. करेक्ट? देखो मैंने नई मैथ सिखाता हूं तुमको. 17 into 4 67 भी होता है. चलो तो क्या हो गया? अरे यार रफ कैलकुलेशन ऐसे ही होती हैं. अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत तो करोगे. ये देखो 4 into 2 फिर से आ गया. So once again you got 120 by 11. So equivalent to 11 minutes. 11 minutes before 5 p.m. So the time shown would be approximately, दे रहा हूं मैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4:49 p.m. That's it. All right, so we are done with the basic concepts and the variety of questions which are there, which would actually help you conquer any kind of a question based on clocks in an examination. तो आराम से हो जाएगा जी. बस बेसिक रिवाइज करो. थीटा इज इक्वल टू 30h minus 11 by 2m. उल्टा सीधा. All right. And this particular formula that I gave you, rest all is quite simple. All right. So if at all you have liked this session, please subscribe. It is absolutely free of cost for a noble cause of spreading the knowledge of light across India for the benefit of youth of India. तो जी पढ़ो लिखो आगे बढ़ो कुछ करो जिंदगी में. All right. Please do like, share and comment. Sharing is caring. I told you before also. Please share. That is your job. That is your duty. And you owe us at least this much. Okay. We would like to, make sure that more and more people, they benefit from this. So you have to share. That is your duty. We are trying to do our duty. All right. With this, I, Kapil Datta, sign off. We will meet again tomorrow with another session which would benefit you with the concepts to solve the questions in no time at all with 100% accuracy. So thank you so much. Make sure that you are safe and you work hard. Thank you.